रूप तेरा सोना। एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये फिल्मों में अभिनय नहीं करना चाहती थी। वो तो डांसर बनना चाहती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये पैदा हुई थी तो गलती से इन्हें बदल दिया गया। जी हां, हॉस्पिटल में इनको इनके माँ बाप की गोद में ना देकर एक पंजाबी फैमिली की गोद में दे दिया गया, जबकि ये एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखती थी। और आप ये भी जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जिस कलाकार की ये सबसे बड़ी फैन थी, उसके साथ ही उन्हें सबसे पहली फिल्म करने का मौका मिला। और एक और जानकारी हम आपको दें कि ये सदी के सुपरस्टार को बहुत ज्यादा मानती थी, इतना ज्यादा मानती थी कि वो उनसे उम्र में दुगने थे, उसके बावजूद भी वो उनसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उनसे शादी करती, और मेरा बस चलता तो मैं उनकी पूजा करती। कौन है ये महान अदाकारा, कौन है ये खूबसूरत अदाकारा जो आज भी अपने जलवों से, अपनी अदाओं से, अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं और एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी की मालकिन भी हैं। जी हां, जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, अगर हम गुलाम की बात करें, ब्लैक की बात करें, क्या कमाल का अभिनय था इस फिल्म में इस अभिनेत्री का। और कुछ कुछ होता है कि बात करें। पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने। जब वो आई थी तो आते ही, जबकि उस फिल्म में खूबसूरत अभिनेत्री थी काजोल, वो काम कर रही थी, उनके मुकाबले उनके सामने आना एक नई नवेली हीरोइन का आसान नहीं था। राहुल तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त है ना? मैं राहुल की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। राहुल जूस जूस। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या बोलती तू, सुन सुना आती क्या खंडाला। जी हाँ, कौन भूल सकता है रानी मुखर्जी को। क्या बोलती तू। आज रानी मुखर्जी 46 साल की हो चुकी हैं। 21 मार्च 1978 को वो जन्मी थी और एक फिल्मी परिवार से वो ताल्लुक रखती थी। इनके पिता का नाम राम मुखर्जी था, वो एक जाने माने प्रोड्यूसर थे फिल्मों के, और माँ कृष्णा मुखर्जी सिंगर थी। और फिल्में तो आप कह सकते हैं कि रानी की रगों में बसती थी। बचपन में रानी अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, आमिर खान की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। और आमिर खान के लिए तो समझ लीजिए वो पागल थी। उन्होंने बताया कि वो एक बार स्कूल बंक करके आमिर खान का ऑटोग्राफ लेने उनके फिल्म के सेट पर भी आ गई थी। किसे पता था कि यही रानी मुखर्जी आगे चलकर आमिर खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करेंगी, उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगी, स्टारडम हासिल करेंगी। ये बात भी सच है कि रानी कभी फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी, आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जब पिता की बाईपास सर्जरी पर उनकी कमाई बंद हो गई थी तो उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और मां के कहने पर फिल्मों में आ गई। हालांकि ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। जब उन्होंने पहला स्क्रीन टेस्ट दिया था तो वो इतना खराब था उनका वो स्क्रीन टेस्ट कि मां ने प्रोड्यूसर से कहा था कि मेरी बेटी को आप कास्ट मत करना, जाने दीजिएगा। कहते उनकी आवाज़ किसी को पसंद ही नहीं आती थी। रानी मुखर्जी की आवाज़ की वजह से उनको नकार दिया गया था। उनकी आवाज़, हालांकि उन्होंने जिस फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया था उस फिल्म का नाम था गुलाम, उसमें उनकी आवाज़ नहीं बल्कि उनकी आवाज़ डब करवाई गई थी किसी और लड़की से, और आगे चलकर देखिए वो आवाज़ ही उनकी पहचान बनी है। टॉप फ्लोर, फ्लैट नंबर 22। दोस्तों, 21 मार्च 1978 को रानी मुखर्जी पैदा हुई थी। बॉम्बे में उनका जन्म हुआ था। कृष्णा मुखर्जी को उन्हें बच्चे को सौंपा तो उन्होंने उन्हें देखा। थोड़ी देर के बाद नर्स उन्हें नर्सरी ले गई, वापस लेके आई तो वापस उनकी गोद में जब उन्हें दिया तो उन्हें शक हुआ कि ये तो मेरी बेटी नहीं है। माँ तो माँ होती है। उन्होंने झट से नर्स से कहा कि ये मेरी बच्ची नहीं है, इस बच्ची की आंखें कत्थई नहीं है, मेरी बेटी की आंखें कत्थई हैं, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ एक पंजाबी फैमिली को रानी सौंपी जा चुकी थी। जी हाँ, जब रानी की खोज शुरू हुई तो पता चला कि रानी को एक पंजाबी परिवार के हवाले कर दिया गया है।
रानी की माँ उस वार्ड में गई और बेटी को वापस लेकर आई। बिल्कुल फिल्मी कहानी है, देख लीजिए। ये कहानी रानी मुखर्जी ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताई थी। दोस्तों, रानी ने मुंबई के मानेकली कूपर हाई स्कूल से उनको पता चला कि आमिर खान उनके स्कूल के पास ही लव 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 की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में रानू ने स्कूल बंक कर दिया और फिल्म के सेट पे पहुंच गई। अपनी ऑटोग्राफ बुक में आमिर के लिए डियर आमिर लिखा उन्होंने, और उन्हें लगा कि आमिर ये देखकर खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सेट पर आमिर ने रानी के साथ हाथ से गुस्से में उनकी डायरी ली, साइन किया और डायरी लौटा दी। आमिर ने रानी को देखा भी नहीं, जिससे उन्हें काफ़ी अजीब लगा, काफ़ी ठेस पहुंची। दोस्तों, उसके बाद जब वक्त बीता तो देखिए आगे चलकर रानी मुखर्जी ने जो पहली फिल्म की थी, पहली फिल्म थी गुलाम, जिसमें गाना था ए क्या बोलती तू। आमिर खान के साथ ही उन्होंने इस फिल्म में काम किया, उनके साथ स्क्रीन शेयर की। क्या मैं बोलूं? सुना। तो ये गाना आगे चलकर बड़ा हिट हुआ था। तो आमिर खान से उन्होंने सेट पर कहा, आपको याद है बचपन में आपके पास मैं आई थी ऑटोग्राफ लेने के लिए, और आपने मुझे ऑटोग्राफ ठीक से नहीं दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने उसमें लिखा था डियर आमिर खान, आपने लिया फटाफट साइन करके और मुझे दे दिया। आमिर बोले नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, इतने लोगों से हम लोग मिलते हैं, स्टार लोग साइन करते हैं, साइन करके देते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, लेकिन कहाँ याद रहेगा। तो रानी ने बोला अच्छा, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो आमिर खान ने जानबूझ के मजाकिया अंदाज में कहा कि आप मजाक कर रही हैं ना। तो रानी बोली नहीं, मैं सचमुच आपकी बहुत बड़ी फैन थी। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। दोस्तों, रानी मुखर्जी फिल्मी परिवार से संबंध रखती थी। उनके जो पिता थे वो फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, उनका बड़ी बड़ी हस्तियों से उठना बैठना रहता था। बताते हैं कि पहली बार रानी मुखर्जी के ऊपर सलमान खान के जो पिता हैं उनकी नज़र पड़ी, सलीम साहब की। उन्होंने देखते ही, वो खाली 16 साल की थी, उन्होंने ऑफ़र दिया कि आप फिल्मों में काम करें, लेकिन रानी मुखर्जी उस वक्त पढ़ रही थी। उन्होंने उस वक्त फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन उस वक्त वो 16 साल की थी, वो पढ़ रही थी, तो उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया था। दोस्तों, जब रानी ने 10th की थी, यानी कि बचपन में ही बहुत जल्दी उन्होंने ओडिसी डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। स्कूलिंग पूरी होने के बाद उन्होंने SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी से होम साइंस की डिग्री भी ली थी। रानी उस वक्त खाली 18 साल की थी जब उनके पिता की बाईपास सर्जरी हुई थी। जब पिता की तबीयत खराब रहती थी, बिगड़ी रहने लगी, तो उन्होंने काम करना लगभग बंद कर दिया। ऐसे में रानी मुखर्जी ने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया। ठीक उसी समय सलीम खान ने उन्हें फिल्म राजा की आएगी बारात का ऑफर भी दे डाला। ना चाहते हुए भी मां के मनाने पर रानी ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्हें अभिनय में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। जी हाँ, वो तो डांसर बनना चाहती थी, डांस सीख रही थी। रानी मुखर्जी ने साल 1996 की फिल्म राजा की आएगी बारात में अपने अभिनय से डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसमें जो हीरो थे वो अमजद खान के जो बेटे हैं, उन्होंने उनके साथ वो स्क्रीन शेयर किया था। दोस्तों, जब रानी ने राजा की आएगी बारात के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, जब उन्हें एक्टिंग की कोई समझ भी नहीं थी, उनकी मां ने उनका स्क्रीन टेस्ट देके प्रोड्यूसर से कह दिया था कि आप अपना नुकसान मत करिए, आप ये स्क्रीन टेस्ट मत दिखाइए मेरी बेटी को, फिल्म में अगर आप लेंगे तो फिल्म पिट जाएगी, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। अब इसे आप किस्मत कहिए या प्रोड्यूसर की पार की नज़र। उन्होंने इसके बावजूद भी रानी को मौका दिया और उन्हें अपनी फिल्म राजा की आएगी बारात में रेप विक्टिम बना डाला, उसका रोल दिया। उसकी शादी रेपिस्ट से करवा दी जाती है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं हैं? You shut up! आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं। इसी के साथ रानी ने पिता के प्रोडक्शन में बनी बंगाली फिल्म थियरफुल में भी काम किया। रानी मुखर्जी की फिल्म राजा की आएगी बारात और थियर फिल्म दोनों 18 अक्टूबर 1906 में एक ही दिन रिलीज हुई थी। जिस दिन उनकी फिल्म रिलीज हुई थी तब उनके पिता रानी मुखर्जी के जो फादर थे वो अस्पताल में भर्ती थे, उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी, लेकिन वो जिद करने लगे कि रानी
को देखना है, मुझे स्क्रीन पर देखना है, और वो इस बार सर्जरी अभी नहीं कराएंगे। रानी ने जब मना किया तो उन्होंने शर्त रखी कि वो हॉस्पिटल से निकलते ही सीधे आप सिनेमा पहुंच जाएंगे फिल्म देखने के लिए। जब वो हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके डिस्चार्ज हुए तो वो सीधे थिएटर पहुंचे। थिएटर में रानी के दमदार डायलॉग सुनकर हर कोई तालियां बजा रहा था, लेकिन रानी मुखर्जी जोर जोर से रो रही थी। फिल्म राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, जिससे रानी बहुत निराश हुई। उन्होंने मान लिया कि फिल्मी दुनिया में उनकी दाल नहीं गलने वाली, वो नहीं चलेंगी। इसी विचार के साथ उन्होंने वापस एजुकेशन ज्वाइन की, उन्होंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसी फिल्म के लिए रानी को स्क्रीन अवार्ड में बेहतरीन अभिनय के लिए स्पेशल ट्रॉफी मिली थी। इसके बाद अपनी कज़न काजोल से प्रेरित होकर रानी ने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि मुझ में कुछ तो बात है जिसकी वजह से मुझे ये ट्रॉफी मिली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पहली फिल्म देखकर आमिर ने इनको कास्ट कर लिया था और इनकी आवाज़ जो थी वो बदल दी गई थी। फिल्म राजा की आएगी बारात, इस फिल्म में रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखकर आमिर खान इनसे बहुत इंप्रेस हुए थे। उन्होंने ही फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट को रानी मुखर्जी को कास्ट करने की सलाह दी थी। हालांकि आमिर को रानी की आवाज़ पसंद नहीं थी। जी हाँ, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो डबिंग किसी और की है। उन्होंने जब ये बात विक्रम भट्ट से कही तो उनके कहने पर रानी की आवाज़ इस फिल्म में बदल दी गई। डबिंग आर्टिस्ट के जरिए फिल्म में उनकी आवाज़ पतली कर दी गई। Top floor. Flat number 22. दोस्तों, ये फिल्म बनी और जून 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने ज़बरदस्त बिजनेस किया। ख़ासतौर से आमिर खान के साथ जो उनका वो गाना था, ये क्या बोलती थी, और आमिर खान की एक्टिंग इसमें बहुत ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से ये फिल्म निकल गई। रानी को फिल्मों में रातों रात स्टारडम मिल गया था। इस फिल्म के लगभग सारे गाने चार्ट बस्टर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, जी हाँ, खंडाला वाला गाना। आती क्या खंडाला। इस गाने की ओपनिंग सीन में जुबान से माचिस बुझाते हुए आमिर को कई नौजवानों ने कॉपी भी किया है, आज भी कॉपी करते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस गाने ने फिल्मों में ट्रेंड चेंज किया, इसको ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। हालांकि इसी गाने को ईव टीजिंग को बढ़ावा देने के भी इस पे आरोप लगे हैं। फिल्म के रिलीज होने के बाद बहुत से ऐसे मामले दर्ज किए गए थे जिसमें लफंगे लड़कियों को इसी गाने की लाइन आती क्या खंडाला गा गा कर छेड़ते हैं। दोस्तों, आप ये बात नहीं जानते होंगे कि बहुत सारी एक्ट्रेस ने ये फिल्म ठुकराई थी और शाहरुख के कहने पर रानी ने इस फिल्म में काम किया जिसका नाम था कुछ कुछ होता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद करण जौहर ने शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्म बनाने की सोची जिसका नाम था कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है क्या। शाहरुख खान इस फिल्म में राहुल का किरदार निभा रहे थे और काजोल फिल्म में अंजलि के रोल में थी, जबकि टीना का रोल बहुत छोटा था, ट्विंकल खन्ना के लिए रखा गया था। जब फिल्म की कास्टिंग की बात आई तो ट्विंकल खन्ना ने यह कहते हुए फिल्म करने से मना कर दिया कि उन्हें टीना के किरदार में मज़ा नहीं आ रहा, इसमें दम नहीं है। और आप बिलीव करेंगे करण जौहर ने कितने लोगों को ये रोल ऑफर किया। उर्मिला मातोंडकर, तब्बू, शिल्पा शिलोदकर, ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर को भी ये फिल्म ऑफर की, लेकिन हर किसी ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। और इसी दौरान शाहरुख खान ने राजा की आएगी बारात देखी। उन्होंने जाके प्रोड्यूसर से कहा कि मैंने एक लड़की को देखा है, राजा की आएगी बारात, और इस फिल्म में इस लड़की का काम मुझे पसंद आया। मुझे लगता है कि टीना का किरदार ये बहुत अच्छा निभाएगी, इससे बात करो। शाहरुख खान के कहने पर उन्होंने इस रोल के लिए रानी मुखर्जी को साइन कर लिया। राहुल, राहुल, हाय हाय। हाय हाय यो। तो तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ नहीं, यहीं। अब हम आपको बताते हैं कि आमिर खान ने रानी से माफी क्यों मांगी थी। 16 अक्टूबर 98 की बात है। कुछ कुछ होता है फिल्म रिलीज हुई थी, ब्लॉकबस्टर रही और रानी की गिनती टॉप एक्ट्रेस में होने लगी। इस फिल्म में करण जौहर ने रानी मुखर्जी की आवाज, ओरिजिनल आवाज रखी और कहा कि उनकी आवाज बाकियों से बहुत अलग है, और यह फैक्ट भी है। फिल्म के बाद रानी की आवाज को भी काफी तारीफें मिलने लगी थी, क्योंकि एक आर्टिस्ट का असली एक्सप्रेशन उसकी आवाज से आता है। जब आमिर ने वो फिल्म देखी तो उन्होंने
फिल्म गुलाम में रानी की आवाज़ हटवाने पर उनसे माफ़ी मांगी कि ये मेरी गलती थी, मुझे आपकी आवाज़ रखनी चाहिए थी। चल गिनती शुरू कर मोरे। सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 147 राइटिंग, सेक्शन 132 अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी, सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ। इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के दो अवार्ड अपने नाम किए थे। साथ ही उन्हें लक्स फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था इस फिल्म के लिए। इसके बाद रानी मुखर्जी और आमिर खान की बहुत अच्छी दोस्ती रही, वो आज भी बेस्ट फ्रेंड हैं। आगे चलकर रानी मुखर्जी ने बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। तुम्हारे ये इशारे हम तो। अगर हम उनकी फिल्मों की बात करें तो मेहंदी, बादल, बिच्छू जैसी फिल्मों में वो नजर आई, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में हिट नहीं हो पाई। फिर साल 2000 में रानी की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से हद कर दिया आपने, हर दिल जो प्यार करेगा, कहीं प्यार ना हो जाए, ये फिल्में हिट रही। दोस्तों आगे चलकर उन्होंने नायक, चोरी चोरी चुपके चुपके, मुझसे दोस्ती करोगी, साथिया जैसी बहुत ही खूबसूरत और सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? अरे लेकिन मैंने ऐसे कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। दी, just stop giggling already. एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अमिताभ बच्चन से शादी करती। बताते हैं कि कब कहा हूं। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में रानी मुखर्जी ने बताया कि वो बचपन से ही अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन रही थी। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो जरूर अमिताभ बच्चन से शादी करती। And for you, my lovely. 1 2 3 4। यहां तक कि वो अमिताभ बच्चन की पूजा भी करना चाहती हैं। साल 2001 में रानी को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम करने का मौका मिला था। हाँ, हालांकि इस फिल्म में उन्होंने बहुत बड़ा रोल नहीं किया था, वो बहुत छोटे रोल में नजर आई थी, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई मतलब रानी की आंखों में उनके लिए प्यार स्क्रीन पे भी नजर आया है। रूप तेरा सोना सोनी तेरी। आगे चलकर दोनों ने वीर ज़ारा, ब्लैक, बंटी और बबली जैसी और कभी अलविदा ना कहना, बाबुल, ये इन सारी फिल्मों में भी काम किया था और ये फिल्में बहुत सक्सेसफुल फिल्में रही हैं। 2005 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसने मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़े। वो फिल्म क्रिटिकली भी एक्लेम्ड हुई थी। उसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री देखने वाली है, उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, ब्लैक। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की एक्टिंग को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था। हर जगह रानी मुखर्जी की तारीफ हो रही थी, क्रिटिकली एक्लेम्ड, मतलब क्रिटिक्स ने भी तारीफ की। और सबसे बड़ी बात, जी हाँ, उनका प्रीमियर शो देखने के बाद दिलीप कुमार अपने घर गए और उन्होंने वहाँ से खत लिखा कि तुम्हारी जो फिल्म है ब्लैक, उसमें मैंने अमिताभ बच्चन को देखा और आपको देखा और आपको देखने के बाद मैं देखता रह गया। आपने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये जानकर रानी मुखर्जी बहुत भावुक हो गई थी। जो मिशेल और आप दोनों को नहीं जानती, शी विल इंटरप्रेट। आगे चलकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वीर ज़ारा एक फिल्म आई थी जिसे देखकर परवेज मुशर्रफ भी उनके फैन हो गए थे। जी हाँ, और अब्दुल कलाम साहब ने भी ब्लैक फिल्म की तारीफ की थी। रानी मुखर्जी ने साल 2004 की फिल्म वीर ज़ारा में पाकिस्तानी वकील साफिया सिद्दीकी का रोल किया था। फिल्म रिलीज के बाद पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्ट्री के बहुत सारे नेता भारत आए थे, जिसमें तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी शामिल थे। फिल्म रिलीज के बाद रानी मुखर्जी को पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ लंच पर बुलाया गया था। तब रानी परवेज मुशर्रफ से मिली तो उन्होंने रानी के अभिनय और फिल्म की जमकर तारीफ की। इसी दिन रानी को राष्ट्रपति भवन में भी बुलाया गया था, जहां उनकी मुलाकात अब्दुल कलाम साहब से हुई। उन्होंने रानी की तारीफ करते हुए परवेज मुशर्रफ से कहा था कि आपको रानी की फिल्म ब्लैक जरूर देखनी चाहिए। तेरी चुनरिया दिल ले गई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मां बनने के 14 महीने बाद सेट पर जाते हुए चीख चीख कर रोई थी रानी मुखर्जी। क्यों? दोस्तों, रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2014 को एक फिल्म मेकर है आदित्य चोपड़ा, उनसे इटली में सीक्रेट शादी की थी। शादी से पहले दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस शादी के अगले साल बाद ही
रानी ने बेटी अधीरा को जन्म दिया था। उनकी बेटी अधीरा प्रीमेच्योर बेबी थी, जिनका जन्म महज 7 महीने में ही हो गया था। ऐसे में रानी ने परिवार के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया हुआ था। हालांकि जब उनकी बेटी अधीरा 14 महीने की हुई तो उन्होंने पति आदित्य चोपड़ा के कहने पर फिल्म हिचकी की शूटिंग शुरू कर दी थी। एक चैट शो था, करीना कपूर थी वहां पर। व्हाट वुमेन वांट में रानी ने बताया था कि 14 महीने की बेटी को छोड़कर शूटिंग पर जाना उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह था, मुश्किल था। वो घर से निकलते ही कार में बैठकर चीख चीख कर रोती थी। ये देखकर उनका ड्राइवर भी डर गया था। इस तरह से मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं बनता। मजाक? अरे मैं तुम्हारी शादी की बात। शादी? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती लोगों को चैन क्यों नहीं आता। दोस्तों, रानी मुखर्जी अपने परिवार के लिए बहुत संजीदा है। वो अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 साल बाद रानी 2014 में उन्होंने हिट फिल्म हिचकी से अपनी एक्टिंग में कमबैक किया था। मर्दानी उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। मर्दानी 2 में उन्होंने काम किया, बंटी और बबली 2 में काम किया, और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023 में ये फिल्म है, उसमें वो नजर आई हैं। तो रानी ने बताया था कि 2021 में उनके साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे वो टूट गई। 5 महीने का बच्चा था, वो मिस हो गया। रानी मुखर्जी 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मेलबोर्न में हिस्सा भी रही। इस दौरान उन्होंने अपने मिसकैरेज का खुलासा किया था। सभी ने बताया कि कोविड महामारी के बीच वो साल 2020 में प्रेग्नेंट हुई थी। उनकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन फिर उसका मिसकैरेज हो गया, जिस पर उन पर बहुत इमोशनली बहुत बुरा असर हुआ। उन्होंने इस बात को छुपा के रखा, अपने दर्द को छुपा के रखा, क्योंकि उनका कहना है कि हर बात को इंडस्ट्री में प्रमोशन का जरिया मान लिया जाता है, और मैं इसलिए इस दर्द को छुपा के रखना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल दर्द था, ये मेरी पर्सनल आप बीती थी। रानी मुखर्जी बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं और इंडस्ट्री में वो अभी तो फ़िलहाल अपने परिवार की देखरेख में लगी हुई हैं, और आगे चलकर हम चाहेंगे कि और भी फिल्मों में नज़र आएँ। हमारी तरफ से रानी मुखर्जी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।